तो ये बात मैंने अभी तक नूर भाई को भी नहीं बताई है। वो क्या है, तो गाइस आपको पता है लास्ट ईयर मैंने एक अपनी सर्जरी कराई थी। किस चीज़ की? चेस्ट फैट की। ये सिर्फ 2 लोगों को पता थी, मेरे को और निधि को। तो अब आपको मैं बता दूं, तो गाइस सर्जरी का खर्चा कितना हुआ था मेरा। ओके गाइस, आज है डे 38 और मेरे पास है आज एक सीक्रेट। तो गाइस ये सीक्रेट मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करा। ये सीक्रेट सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मैं और दूसरी ये। ये तो क्या वो सीक्रेट क्या है गाइस? सीक्रेट आपको बताता हूँ, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपको पता है मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। वो प्रॉब्लम क्या? चेस्ट फैट। चेस्ट फैट को लेके पता नहीं मैं कितनी प्रॉब्लम से जूझा हूँ। बचपन में लोगों ने मजाक बनाया, पता नहीं मेल बूब्स, पता नहीं कितनी चीजें मैंने सुनी है इसको लेके। तो मैंने डिसाइड कर दिया एक दिन कि यार अब नहीं, इसको तो बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा फॉर गुड, फॉर लाइफ। बिकॉज डीप डाउन ना मेरे अंदर शुरू से एक एस्पिरेशन थी, एक कीड़ा था कि यार एक न एक बारी कंपटीशन तो खेलना ही खेलना है। कंपटीशन तो जैसे कहते हैं ना, मैंने हमेशा से खेलना ही था। कब खेलना था ये नहीं पता था। तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर मैंने करा ली अपने चेस्ट फैट की सर्जरी। आपने सही सुना, मैंने करा ली लास्ट ईयर अपने इस चेस्ट फैट की सर्जरी। क्यों यार? क्योंकि ना मैं क्या देखता था, रोज बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मैं जाता था हर ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन, और हर लड़के को ऑलमोस्ट जैसे मैं देखता था यही गायनो की प्रॉब्लम, चेस्ट की रिलेटेड इशू। और जब मुझे लगा कि यार अगर मुझे कंपटीशन खेलना है, कभी ना कभी खेलना है, तो मैं नहीं चाहता ये मेरी कभी प्रॉब्लम बने। मैं को लगता था कि यार मैं अपना जो चेस्ट है ना उसको स्ट्रेंथ बना लूं। तो आपको पता है लाइफ में हर चीज प्लान करके चलनी चाहिए, प्लान करके चलनी चाहिए। तो मेरा यही प्लान था कि यार जल्दी से जल्दी इसको फिक्स कर दूं। तो फिर मैंने डॉक्टर्स ढूंढे, कहाँ से कराऊं, कैसे कराऊं, बिकॉज इसका एक प्रोसीजर होता है। वो क्या प्रोसीजर होता है वो भी बताता हूँ। ओके, तो गाइस आपको पता है 4 दिन में एब्स दिखाने हैं, तो बॉडी कवर कर लूँ। हीटेड जितनी गर्म होगी बॉडी उतनी मज़ा आएगा बॉडी में। क्यों नूर भाई? बिल्कुल। तो जिम में आ गया हूँ मैं। वर्कआउट से पहले एक चीज़ मैं जो लेता हूँ, आपको पता है, काने का न्यू फ्लेवर सुपर ज़बरदस्त। कौन सा फ्लेवर है? देखो गाइस, वर्कआउट से पहले ये किलर है भाई। बस जबरदस्त फ्लेवर भी नहीं है। फ्लेवर है ग्रीन एप्पल। अरे वो यार ठीक है, देखो ऐसा बढ़िया, मजा आ गया। भाई को बड़ा टेस्ट। ज़बरदस्त। मैं लिंक डालूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, ट्राई कर लेना। कटिंग के लिए ज़बरदस्त है। तो ये बात मैंने अभी तक नूर भाई को भी नहीं बताई है। वो क्या है, तो गाइस आपको पता है लास्ट ईयर मैंने एक अपनी सर्जरी कराई थी। किस चीज़ की? चेस्ट फैट की। ये सिर्फ 2 लोगों को पता थी, मेरे को और निधि को। आज सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये जो सर्जरी थी ना भाई, मैंने एक ही रीज़न से कराई थी। देखो भाई, मैं ऐसे भी रह सकता था, 70-80% कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि यार मैंने कभी ना कभी तो कंपटीशन खेलना है। अब जब कंपटीशन खेलना है और 80-90% लड़कों की क्या प्रॉब्लम होती है? यही प्रॉब्लम होती है, गायनो या चेस्ट फैट। मैंने कहा उनको हराने के लिए अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा तो मेरे पास तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा। बिल्कुल। तो गाइज वो सर्जरी मैंने लास्ट ईयर करा ली, और वो कराने के बाद आपके सामने आप देख रहे हो ना, चेस्ट स्ट्रॉन्ग लग रही। तो अब आपको मैं बता दूं, तो गाइज सर्जरी का खर्चा कितना हुआ था मेरा। सर्जरी का खर्चा हुआ था मेरा 1 लाख रुपये। और वो 1 लाख रुपये मैंने जब कराई थी भाई, तो मुझे कुछ फ़र्क नज़र आया नहीं। क्योंकि आप मैं बताता हूँ ये सर्जरी होती क्या गाइज। यहाँ पे ना आपका एक फैट ग्लैंड होता है, तो वो क्या करते हैं, पिन करके वो सारा जो फैट है यहाँ से खींच लेते हैं। क्योंकि लड़के मुझसे पूछ भी रहे, सर आपकी चेस्ट को क्या हो गया, इतनी ज़बरदस्त हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो वो जब सारा फैट सक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो चेस्ट में ना एक, और मैंने ये पूरा नहीं निकलवाया था भाई। कई होते हैं ना कि पूरी फ्लैट करवा देते हैं, क्योंकि भाई गोल तो अपना बॉडी बिल्डिंग था ना भाई। क्योंकि मैंने अगर पूरी फ्लैट करवा देता तो मुझे नुकसान नहीं हो जाता कि मेरी चेस्ट ज़्यादा डेवलप नहीं लगती, ग्रोथ नहीं होती, और मुझे फिर ना काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बड़ा करने में। ठीक है, समझे? क्योंकि मेरा गोल ही आपको पता है ये कॉन्टेस्ट तो खेलना था। तो जैसे ही वो कम हुई तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई अब आप 2 से 3 हफ्ते, और 2 हफ्ते गाइस मैंने पूरा पट्टी बांधी उन्होंने मेरे। अच्छा, टाइट रखने के लिए कि वेट ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप उस टाइम, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि फिर दोबारा आने के वो होता है। पर मैंने उनसे पूछा कि यार ये कब तक मुझे ऐसा रहेगा? 2 से 3 हफ्ते, कुछ मत करना आप। लास्ट ईयर की बात है। तो मैंने कर लिया, मेरी चेस्ट एकदम, कहते हैं ना, उस टाइम तो फ़र्क पड़ रहा है कि मैं वर्कआउट कर नहीं रहा था, तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि यार ये मैंने कराया, 1 लाख रुपए तो चले गए, हुआ क्या, कुछ खास फ़र्क नहीं है, बिकॉज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो जैसे ही
वर्कआउट मैंने अब शुरू करा, अब देखता हूँ ये एरिया। तो गाइस आप बताना, चेस्ट अब मेरी अलग ही लेवल पे जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड आई मेड दैट मुझे भी डिसीजन। नहीं बताया और ये अच्छा भी करा। अगर ये मेरे को बता देते तो शायद मैं फिर वो चीज़ें नहीं कराता, थोड़ा मेरे को भी रहता दिमाग में कि नहीं बिल्कुल सही भाई। तो देखो गाइस, ये अच्छा किया। ये ऐसा ग्लैंड है, ये वापस कभी भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो भाई, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। अगर आप सोचो कि अरे परमानेंटली फिक्स हो गया, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला But था ये सर कि- आपकी डाइट ऐसी रहेगी तो दोबारा आ जाएगा। एक चीज़ है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और अपनी चेस्ट को जैसे ये लुक ही चेंज कर दो, जैसे अब भाई ने करी, भाई आपकी जो चेस्ट की पूरी डिफाइंड हो गई लुक, जो पहले थी ऐसे लगता होता है वो पोस्चर ही मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो वो मतलब नहीं है कि अब दोबारा आएगा, क्योंकि आपने लुक ही बदल दी, उसका आकार बदल दिया। अब उन्होंने मुझे कहा था, डॉक्टर ने कहा ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा तो ये दोबारा आ जाएगा। अगर आपने बिल्कुल क्लीन खाना है, बिकॉज कभी उन्होंने मुझे फूड मना करे खाने को, जैसे कि सोया उन्होंने मना किया, कह रहा है सोया सबके लिए बुरा नहीं होता, सबके लिए बदल लेकिन कह रहा है तुम्हारे लिए बुरा है। उन्होंने मुझे ऐड करा, आपने देखा होगा मैं आजकल एक फूड बहुत ऐड करता हूँ अपनी डाइट में, मशरूम। मैंने कहा भाई मशरूम आपके लिए अमृत है, कि मशरूम कुछ भी हो खाना ही खाना है आपने। तो मैंने मशरूम ऐड करा उसमें। उन्होंने डेयरी के लिए मना करा मुझे ज़्यादा, कि भाई तुम डेयरी मत खाना ज़्यादा तरुण, बिकॉज मैंने उनको अपने साथ गोल शेयर करा। मैंने उनका कि यार मेरे को ये करना है। देखो भाई लाइफ में ना प्लान करके चलनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर मैं सोचूं कि यार कुछ भी कर लो तो तब आप चैंपियन नहीं बन सकते भाई। चैंपियन को हर चीज़ प्लान करनी चलती है, राइट। सब चीज़ में तो ये थी मेरी, और मैं इसके साथ कुछ और किस्से शेयर करूंगा। अब मैं कल जो आपको बताने वाला हूँ ना, अपने बालों के बारे में। क्या मेरे बाल, लोगों का ये सवाल है कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट है क्या है, पहले तो मैं गंजा रहता था, फिर ये बाल कहाँ से, उसका सीक्रेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा मैं सारी चीज़ें आपके साथ ट्रांसपेरेंट रखूँगा, जो चीज़ें हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना, मगर मेरी तो आपकी लुक को लेके कोई डिफरेंट वो है सोच कि भाई देखो मेरा मानना ये है कि जैसे इंसान अपनी फिजिक चेंज कर दे, उसको अपने कपड़े भी चेंज कर दे। कपड़े अब देखिए आपके सामने है। बिल्कुल ultimate, क्योंकि अब जो स्टेज है ना, आपको लाइफ स्टाइल ही वही जीना है, प्रो लेवल जीना है। मतलब कपड़े भी, फिटनेस मॉडल, लुक भी तो लगते हो ना, तो रियलिटी जो ना, अब आप वही हेयर लुक और वही कपड़े पहनो और बॉडी आपकी चेंज हो गई तो बहुत फर्क और है। गाइस लोगों को लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना बड़े स्पॉन्टेनियस थी, कि एकदम से कर दिया मैंने प्लान। 1 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ मैं भाई इस चीज़ की। बिल्कुल 1 साल से प्लानिंग कर रहा हूँ मैं शेरू क्लासिक खेलने की। लास्ट ईयर में इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज वो लॉकडाउन था, कैंसिल हो गया था। इस साल मैं पूरा तैयार हो गया था कि मैंने अपना चेस्ट की सर्जरी करा ली थी, ग्रूम्ड हो गया था। मैंने कहा मैं जब स्टेज पे चढ़ूँ कोई कसर ना छोड़ूँ कि यार ये लड़का आदमी कौन है भाई। ये तो गैस हर चीज़ में ना, लाइफ में आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। कुछ चाहिए ये नहीं कि उठ के चलो भाई कर दो, नहीं बिल्कुल प्लान करना है, प्लान। तभी मैं कहा ना कि जो लड़के स्टेज पे खड़े होंगे चेस्ट फैट गाइनों के साथ, मैं खड़ा होऊंगा अपनी डिफाइंड चेस्ट के साथ। तो एक पॉइंट तो मेरा ऊपर आ गया। दूसरा, मेरी हाइट 6'1" है, यहाँ सारे 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच होंगे, मैं 6 फुट 1 इंच का हूँगा। तो पॉइंट 2 हो गए मेरे पास। पॉइंट नंबर 3, मैं एक ऐसी लुक लेके जाऊंगा कि जो जैसे ही आप स्टेज पे खड़े हो, बिकॉज लोग मुझे इंटरव्यूज इन सबकी वजह से मुझे काफ़ी जानते हैं। मेन जो लुक है भाई जी, देखो फिजिक को भाई अपना एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो तो मैं ही करूँगा क्योंकि मैं इनका जो भाई का अगर फिजिकली इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट देखा जाए तो भाई का डेल्ट चेस्ट है। ओवरऑल कहने का मतलब है बहुत ही टफ हो जाएगा फ्रंट से इनको बीट करना, बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। रियलिटी है अभी से वो उस लेवल पे है कि मैंने अभी भाई क्या बोला था आपको, कल बोला था कि अगर शेरू भाई अपनी डेट कैंसिल करके रखवा दें तो मैं आपको तब भी तैयार करके खिला दूंगा स्टेज पर और जीत जाओगे आप। ये क्योंकि ये मैंने कल मुझे नूर भाई ने बात बोली थी कि भाई अगर आपका कंपटीशन जल्दी भी हो जाएगा ना, अगर शेरू पाजी हमारे जितना भी जो IHF है शेरू क्लासिक जल्दी भी प्रीपोन कर दें उसको, तो आप तब भी रेडी हो जाओगे। तो इससे पता लगता है कि नूर भाई का कॉन्फिडेंस ऐसा होने नहीं वाला, बट मैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं, मैं भाई को अभी बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, मैं भाई को उस हिसाब से रह के चल रहा हूँ कि लास्ट के जो 10 दिन है ना, भाई सिर्फ कहेंगे कंपटीशन लेट हो रहा है, मैं तैयार हूँ। ये नहीं कि पानी छोड़ ये छोड़, आराम से लास्ट टाइम भी आप सबके सामने पानी पिलाऊंगा स्टेज पे चलने से पहले। गाइस तो हर चीज़ अब वर्कआउट का टाइम हो गया, सब प्लानिंग प्लान करके चलना लाइफ में हर चीज़। गाइस मैं आप ये मत सोचो कि नौ सीखे उठ के आ गया कंपटीशन खेलेगा। प्लान करके आया हूँ एक एक चीज़, और कहते हैं ना कह के लूँगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखो। बहुत बढ़िया। तो गाइस आज हम कर रहे हैं लेग्स वर्कआउट। ये इनर का है, इनर एंड हैमस्ट्रिंग, इनर और हैमस्ट्रिंग। लास्ट टाइम हमने करा था क्वाड्स, स्क्वाट्स। तो इस बार इनर है, बिकॉज आपको पता है लेग्स तो वर्कआउट करने ज़रूरी है। बट गाइस लाइफ में ना हमेशा प्लान करके चलना चीज़, हमेशा। कोई भी अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकती है, उसको उसी टाइम फिक्स कर दो, बिकॉज ये कंपटीशन ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आप जज करा जाएगा आपको आपकी बॉडी पार्ट्स पे, आपकी फिजिक पे, आपकी कंडीशनिंग पे। तो अगर आप उसके लिए खेलना चाह रहे हो, चेस्ट फैट की सर्जरी या गाइनो की सर्जरी करा लो। अगर आपको नहीं खेलना, अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो आप उसके साथ भी जी सकते हो। 60-70% तो फिक्स हो ही जाता है। बट आप देख सकते हो मेरी जो चेस्ट की शेप थी है भाई,
और अब जो है बहुत फ़र्क है, और इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आप बड़े इंडिया के इंडिया के सारे बड़े से बड़े प्रो बॉडी बिल्डर देख लो, आप सबको ये प्रॉब्लम है। सबको प्रॉब्लम, मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम। और इंडिया में ज़्यादातर इसलिए भाई क्योंकि कम एज के लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट मैटर ये नहीं करता, मैटर ये कि प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, बाहर सॉल्व कैसे जाए। तो कैसे आप सोचो, जब सबको ये प्रॉब्लम है और मैंने वो प्रॉब्लम फिक्स कर ली, तो मैं तो एक कदम आगे हो गया नहीं हो गया उनसे। बिल्कुल। सो थोड़ा सा प्लान करके चीज़ें चलो, तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। आप भी कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। 4 दिन रह गए हैं कि मैं आपको अपने 6 पैक एब्स दिखाऊंगा। तो कल भी मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, डाइट आप मेरी जान गए हो, एग्स वाली डाइट है। तो आज मुझे नूर भाई ने जो एक्सरसाइज बताई गाइस, ये आप भी कर सकते हो, घर बैठे बैठाए कर सकते हो, जिम में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, वे आप। तो गाइस मेरी कमर जो थी ना पहले 40 थी, यहाँ पे आप शॉर्ट देखना कुछ, अब मेरी कमर हो गई है, देख रहे हो 31। ये देख रहे हैं, माई बॉडी फैट परसेंटेज इज़ लो, 11 से 10 to 11% में मेरा इस टाइम बॉडी फैट है। तो इसको कहते हैं वी अप्स। ये आपके पूरे ओवरऑल एब्स के लिए इतनी सेक्सी एक्सरसाइज है गाइस। अगर आप ये रोज़ या एवरी ऑल्टरनेट डे 4 से 5 रेपिटेशन, 4 से 5 सेट्स करेंगे, 12 to 15 रेपिटेशन, आप विल बी सरप्राइज कि ये क्या कर सकते हैं आपकी एब्डोमिनल एक्सरसाइज। बिकॉज रिमेंबर एब्स जो है ना ये किचन में बनते हैं, एब्स की आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करोगे तब भी डजंट मैटर। अब आपको बताते हैं, नूर भाई मुझे इसको बताएंगे। बताइए भाई, ये देखिए, ये आपको लेग्स को सीधा रखना, दोनों हाथ पीछे जाएंगे आपके, और अब देखिए इसी पोजीशन में आती है आपका कोर एक्टिवेट हो जाता है, आपके लोअर एब्डोमिनल्स हार्डनेस बन जाएगी यहाँ पे। अब इसी को आप करना शुरू करते हैं, सिर्फ 50 to 20 रैप्स करेंगे आप, और आपको इतना अच्छा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। वो जो आप लोग करते हैं, जैसे मैं पहले भाई भी करते थे, लेग्स को वैसे करके भाई बता दूँ। पहले मैं क्या करता था, पहले भाई ऐसे करते थे, तो ये क्या इसमें जो पेट होता है ना वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, मसल भी चलता है बट इतना नहीं। ये जो दूसरा जो अभी आप कर रहे हैं वी अप जो भाई कर रहे थे, भाई करके दिया ना, ये इसमें अगर आप करते हैं तो बस खाली 10 to 15 रैप्स और आपका वो पंप आता है। फिर 3 सेट या 3 से 5 सेट आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो गाइस ये ना इफेक्टिव भी बहुत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 से 5 रेपिटेशन आप घर पे कर सकते हैं और फ्लोर पे बैठे कहीं भी कर सकते हो, और ये सुपर इफेक्टिव है। 14 जुलाई का गोल है, 14 जुलाई इज़ माई बर्थडे, और मैं इस बारी अपने बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट दे रहा हूँ 6 पैक एब्स, जो बहुत दिनों से गायब हैं, मुझसे छुपे हुए हैं। तो नूर भाई कह रहे हैं कि आपको गिफ्ट, मैं हेल्प करूंगा आपको आपके गिफ्ट दिलाने में। बिल्कुल। तो गैस 4 दिनों में एब्स कैसे आएंगे आपने देख ली। ये भी एक और एक्सरसाइज है कि आप जो मैं कर रहा हूँ रोज़, इसको सिर्फ 4 से 5 रेपिटेशन, 4 से 5 सेट्स, बिल्कुल आप भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसको वी अप्स कहते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। टाइम वेस्ट मत करना गाइस, वो क्रंचेस करने में, अलग अलग चीज़ें करने में। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, इस पूरे जर्नी में मैं सिर्फ और सिर्फ एग्स ले रहा हूँ, जो मैंने इसका वीडियो भी डाला था, सिर्फ एग वाइट्स या ऑमलेट्स, उसके साथ एवोकाडो एज फैट या बेरीज, जो थोड़े ब्लूबेरीज, जो थोड़े फ्रूट्स ले रहा हूँ मैं गाइस, और कुछ भी नहीं गाइस। बहुत ही आसान है एब्स गाइस, सिर्फ थोड़ा सा आप एफर्ट डालोगे ना, आपको दबा के रिजल्ट आएंगे। एब्स इज अ गेम। और नूर भाई ने मुझे बात बताई और मैं भी आपके साथ सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है कि सबसे आसान जो बॉडी बनाने में पार्ट होता है वो होते हैं एब्स, सबसे आसान। लेकिन हम इसको इतना मुश्किल इसको कर रखा है कि ये करना, क्योंकि मुश्किल क्यों लगता है, बिकॉज एब्स का गेम जिम में नहीं है, एब्स का गेम किचन में। किचन में गुड। किचन में जब आपने फतेह कर ली ना अपने किचन में, सिर्फ एग वाइट से या सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट से, बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किल होता है बिकॉज एब्स की एक्सरसाइज आप हर रोज़ करते हो। आप गाड़ी में बैठते हो, कोर एक्टिवेटेड, बिल्कुल। जिम में आते हो, डेडलिफ्ट करते हो, बेंच करते हो, कुछ भी करते हो, आपके एब्स एक्टिवेटेड ही रहते हैं। बस थोड़ा किचन में काबू पा लो, एब्स तो बन ही जाएंगे।